गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं सर्वेश कुमार बिहार एग्जाम पाठशाला में आप सबका स्वागत है। बिहार दरोगा प्रारंभिक टेस्ट सीरीज का यह 13वां प्रैक्टिस सेट है एवं एडुटेरिया प्रैक्टिस सेट का यह 5वां प्रैक्टिस सेट है। कुछ दिनों से हम आपके लिए हम इस सीरीज लेकर के नहीं आ पा रहे थे। इसके पीछे काम में कुछ ज़्यादा व्यवस्थाएं हो जाने की वजह से हम सीरीज को नहीं कंटिन्यू कर पा रहे थे। आज से हमारा सीरीज कंटिन्यू रहेंगे और आपसे जो हमने प्रॉमिस किया था वो सारे वीडियो आएंगे, प्रीवियस ईयर पेपर की वीडियो लेकर के आएंगे। सेक्शंस वाइज जितने भी आपका चैप्टर सेक्शन वाइज है, पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, ये सारे सेक्शन वाइज भी हम एक कंप्लीट वीडियो को लेकर के आने वाले हैं, लेक्चर को लेकर के आने वाले हैं, तो सभी लोग बने रहें। आज से आपके सीरीज कंटिन्यू रहेंगे। तो चलो आज का प्रैक्टिस सेट का हम पहला क्वेश्चंस को देखते हैं कि हमारा पहला क्वेश्चंस क्या है। तो आज का प्रैक्टिस सेट का हमारा पहला क्वेश्चंस है कि नवीनतम आंकड़ों के अनुसार भारत में सर्वाधिक कोयला भंडार किस राज्य में है। तो नवीनतम आंकड़ों के अनुसार अगर आप जाएंगे तो सबसे अधिक भंडार जो है वर्तमान में वो है हमारा उड़ीसा। सबसे अधिक भंडार वाला, कोयला भंडार वाला जो राज्य है कौन है? उड़ीसा है। और दूसरा सबसे कौन है? तो दूसरा सबसे अधिक कोयला भंडार वाले जो राज्य हैं वो झारखंड है। चलो इसमें कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं कि कोयले कितने प्रकार के होते हैं। तो ध्यान रखेंगे कोयले के जो टाइप्स है वो कितने टाइप हैं। तो ध्यान रखेंगे जनरली ये 4 प्रकार के कोयले पाए जाते हैं। पहला जिसको हम बोलते हैं पीट कोयला। पहला क्या है? पीट कोल। दूसरा को हम क्या बोलते हैं? तो दूसरा को हम बोलते हैं लिग्नाइट। दूसरा क्या है? लिग्नाइट। थर्ड है हमारा लिग्नाइट। अगला है बिटुमिनस। कौन सी है? बिटुमिनस। और जो चौथी है वो चौथी है एंथ्रासाइट। ये 4 प्रकार के कोयले पाए जाते हैं। अगर मैं इसकी कार्बन कंटेंट के आधार पर मैं बात करूं कि सबसे जो अधिक कार्बन किसमें पाई जाती है और सबसे बेस्ट प्रकार के कोयला कौन होते हैं, तो हमारा है एंथ्रासाइट। एंथ्रासाइट कोयले जो होते हैं वो हार्ड कोयल भी इसको बोला जाता है। इसकी जो क्वालिटी होती है वो हार्ड होती है। इसमें जो कार्बन कंटेंट होती है मोर देन 80% होता है। कितना होता है? मोर देन 80%, लगभग 80 से 95% तक की इसमें कोयले की मात्रा, सॉरी कार्बन की मात्रा पाई जाती है। तो ध्यान रखेंगे इसमें कोयले कितनी होती है, तो ये मोर देन 80% कोयला इसमें पाए जाते हैं। अगर मैं बिटुमिनस की बात करूं तो बिटुमिनस में जो कोयले पाया जाता है मोर देन 50%, 50 to 80। कितना होता है इसमें? 50 to 80 के बीच में जो है वो बिटुमिनस में पाए जाते हैं। पीट में अगर मैं बात करूं तो पीट में जो कोयले की मात्रा पाई जाती है, पीट में जो इसकी मात्रा है लगभग 40 से 50 के बीच में, 35 to 50 के बीच में इसमें पाए जाते हैं। और लेस देन 35 और 30 जो है वो क्या कहलाता है? पिट कोयला कहलाता है। ध्यान रखेंगे इसको। तो ये हमारा बेसिक है। एंथ्रासाइट जो कोयला है वो मुख्य रूप से भारत में कहाँ पे पाया जाता है? तो जम्मू एंड कश्मीर में जनरली ये पाया जाता है। जो मुख्य रूप से जो भारत में पाया जाता है सबसे बड़ी मात्रा में, वो कह सकते हैं एकमात्र राज्य है जहाँ पे एंथ्रासाइट पाए जाते हैं। तो वो कौन सा है? जम्मू एंड कश्मीर। भारत में सबसे जो बड़ी मात्रा में कोयला पाया जाता है वो कौन सी है? बिटुमिनस है। सबसे बड़ी मात्रा में जो कोयला पाया जाता है भारत में वो कौन सी कोयला है? तो ध्यान रखेंगे बिटुमिनस है। चलो जी, नेक्स्ट प्रश्न पे आ जाओ। हमारा अगला प्रश्न है सॉरी। चलो जी, हमारा अगला प्रश्न है। अगले प्रश्न पे आते हैं। चलो, डिजिटल प्रशिक्षण प्लेटफॉर्म एकलव्य का अनावरण किसने किया है? तो किसने किया है? तो ध्यान रखेंगे भारतीय सेना के द्वारा किया गया है। अगला प्रश्न है, भारत और अमेरिका के बीच होने वाला संयुक्त सैन्य अभ्यास युद्ध अभ्यास 2024 का आयोजन कहाँ पे हुआ था? तो ये आयोजन जो किया गया है वो राजस्थान में किया गया है। कहाँ पे किया गया है? राजस्थान में। महाजन फील्ड रेंज जो है आपका वहाँ पे किए गए। अगला है हमारा, जुलाई 2024 में नीति आयोग द्वारा नवीनतम सतत विकास लक्ष्य एसडीजी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल भारत सूचकांक 2023-24 जारी किया गया है। इसमें भारत की समग्र स्कोर क्या है? तो इसमें जो समग्र स्कोर है भारत की वो 71 है। अगर मैं स्टेट वाइज बात करूं तो सबसे जो हाईएस्ट है, जो टॉप रैंक स्टेट है वो ध्यान रखेंगे केरला है। कौन है? केरला है। और कौन है? तो एक और है उत्तराखंड है।
उत्तराखंड है। इसके अगर मैं स्कोर की बात करूं तो इसके स्कोर है 79। तो भारत में जो सबसे टॉप परफॉर्मिंग स्टेट है एसडीजी इंडिया इंडेक्स में, वो कौन है? तो केरला है 79 के साथ। अगर मैं लिस्ट बोलूं जो सबसे लास्ट है, तो लास्ट परफॉर्मर जो है, लिस्ट परफॉर्मर जो है वो बिहार है। कौन है? बिहार है। कितने स्कोर के साथ है? तो ध्यान रखेंगे 57 है इसका स्कोर। अगला प्रश्न है हमारा, अगला पे आ जाओ। हाल ही में किस राज्य द्वारा शिक्षित बेरोजगार युवाओं को आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए लाडला भाई योजना की शुरुआत किया गया है? तो ध्यान रखेंगे यह जो किया गया है महाराष्ट्र सरकार के द्वारा। किसके द्वारा? महाराष्ट्र सरकार के द्वारा, कि जो भी 12th पास है उसके लिए 6,000 पर मंथ, जो डिप्लोमा है उसके लिए 8,000 रुपया, और जो ग्रेजुएट है उसके लिए 10,000 रुपये पर मंथ की व्यवस्था किया गया है। हमारा अगला प्रश्न है, अगले प्रश्न में आ जाओ कि ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025 में भारत का स्थान है। तो इसमें भारत की जो स्थान है फायर पावर में, वो फायर पावर में भारत के स्थान कौन सी है, आप बताएंगे आप लोग मुझे। तो ध्यान रखेंगे इसमें जो इंडेक्स में भारत के स्थान है, वो भारत के स्थान है चौथा। कितवें स्थान है? चौथी है, ध्यान रखेंगे। कितवें स्थान है? चौथी है, ध्यान रखेंगे इस चीज को। अगला प्रश्न है हमारा, आ जाओ। चौथी स्थान है। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2024 में कितने खिलाड़ियों को सम्मानित किया गया है? तो कितने खिलाड़ियों को सम्मानित किया गया है? तो ध्यान रखेंगे वह 4 खिलाड़ियों को सम्मानित किया गया। कितने खिलाड़ियों को सम्मानित किया गया है? तो 4 खिलाड़ियों को सम्मानित किया गया। कौन कौन है? तो ध्यान रखेंगे मनु भाकर है। कौन कौन है? मनु भाकर है, 10 मीटर एयर राइफल में है। दूसरा जो है वो दूसरा है हमारा हरमनप्रीत है, हरमनप्रीत है, हरमनप्रीत सिंह है। तीसरा जो प्लेयर है हमारा, वो तीसरा प्लेयर है, ध्यान रखेंगे प्रवीण कुमार, प्रवीण कुमार है। और जो चौथा है वो हमारा है डी गुकेश। कौन है? ध्यान रखेंगे डी गुकेश। तो इन 4 खिलाड़ियों को ध्यानचंद पुरस्कार इस बार दिया गया है। हमारा अगला प्रश्न है, ध्यान रखेंगे भारत का पहला स्वदेशी रूप से विकसित प्रदूषण नियंत्रण पोत का नाम क्या है, जिसे अगस्त 2024 में लॉन्च किया गया है? तो ध्यान रखेंगे इसका नाम है समुद्र प्रताप। अगले प्रश्न पे आ जाते हैं। 15 अप्रैल 2025 को 23वें विधि आयोग के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया था? तो वह नियुक्त किया गया दिनेश महेश्वरी को, दिनेश महेश्वरी को। ये जो विधि आयोग है उसका प्रथम बार स्थापना कब किया गया था? अगर मैं हिस्ट्री में जाऊं तो इसका स्थापना जो है चार्टर एक्ट 1833 के तहत इसकी जो स्थापना किया गया था 1834 में किया गया था। कब किया गया था? 1834 में। ध्यान रखें किसके द्वारा? तो विलियम बेंटिंग के द्वारा। किसके द्वारा? तो विलियम बेंटिंग के द्वारा। किसके द्वारा? विलियम बेंटिंग के द्वारा। और इसका जो पहला अध्यक्ष थे वो मैकाले थे। इसका प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो मैकाले थे, ध्यान रखेंगे। और आजाद भारत का पहला कौन थे? तो ध्यान रखेंगे सेतलवाद है, एमसी सेतलवाद। अगला प्रश्न है हमारा, किस टाइगर रिजर्व के पास दुनिया की पहली ब्लैक टाइगर सफारी की स्थापना की जाने की योजना बनाई गई है? तो वह है आपका सिमलीपाल टाइगर रिजर्व। सिमलीपाल टाइगर रिजर्व कहाँ पे है? तो ध्यान रखेंगे उड़ीसा। कहाँ है ये? तो इसको भी आप याद रखेंगे, उड़ीसा में। ध्यान रखेंगे कहाँ पे है? उड़ीसा में। अगला प्रश्न है हमारा, आ जाओ अगले प्रश्न में आ जाते हैं हम। चलो जी, हमारा अगला प्रश्न है कि 18वीं भारत वन्य स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार भारत के कितने प्रतिशत क्षेत्र वन एवं वृक्षावरण है? तो कितने प्रतिशत वन एवं वृक्षावरण है? तो ध्यान रखेंगे 25.17%, 25.17%। ध्यान रखेंगे 25.17%। अगला, जिसमें अगर मान लो कि वनों की मैं बात करूँ, अगर मैं सेपरेट अगर मैं बात करूँ तो सेपरेट ध्यान रखेंगे। वन में अगर मैं आ जाऊँ कि जंगलों में, तो इसकी प्रतिशत क्या है? तो ध्यान रखेंगे 21.76, 21.76% है वन क्षेत्र। अगर मैं वृक्षावरण में आ जाऊं तो वृक्षावरण जो है वो वृक्षावरण कितना है? तो ध्यान रखेंगे 3.41%। और जब दोनों को आप ऐड करोगे तो आपका कितना आएगा? 25.17%, सॉरी 25.17%। अगला, वन नेशन वन स्टूडेंट आईडी का नाम क्या है? तो ध्यान रखेंगे अपार है, अपार आईडी इसको बोला जाता है।
अगला प्रश्न हमारा, एक आदेश के जरिए सभी राजनीतिक दलों के लिए सांगठनिक चुनाव कराना और आयकर रिटर्न्स भरना अनिवार्य कर दिया गया है। ऐसा आदेश किसके द्वारा जारी किया गया है? तो ध्यान रखेंगे ये आदेश जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा किया गया, भारत के चुनाव आयोग के द्वारा किया गया। हाल ही में किसने खेलो इंडिया यूथ गेम के 7वें संस्करण का उद्घाटन किया है? तो ध्यान रखेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से किया गया था। और ध्यान रखेंगे यह जो गेम है वो कहाँ पे आयोजन हुआ था? तो ध्यान रखेंगे बिहार में। कहाँ हुआ था? बिहार में। बिहार के कितने जिलों में किया गया था? तो बिहार के 5 जिलों में आयोजन किया गया था। इस बात को भी आप ध्यान में रखेंगे। ये 5 जिला कौन कौन से है? तो पटना है, बेगूसराय है, नालंदा है, मतलब राजगीर, नालंदा में जनरली ये राजगीर अगर मान लो आ जाए तो ध्यान रखेंगे, राजगीर है, गया है और भागलपुर है, तो ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में भारत ने किस नदी पर बने बगलीहाल डैम से पाकिस्तान को जाने वाला पानी रोक दिया गया है? तो वह नदी कौन सी है? तो नदी ध्यान रखेंगे चेनाब है। नदी कौन सी है? तो वह नदी चेनाब है। अगला प्रश्न है हमारा, पद्म पुरस्कार से सम्मानित स्वामी शिवानंद सरस्वती का हाल ही में निधन हो गया है, वो कौन थे? तो वो हमारा योगी गुरु थे, योग गुरु थे। लंकुंडी स्मारक किस राज्य में स्थित है जिसने यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थलों में संभावित सूची में शामिल करने का प्रस्ताव रखा गया है? तो ध्यान रखेंगे कौन है इसमें? तो अगला प्रश्न हमारा आंसर हो जाएगा कर्नाटक। कौन सा हो जाएंगे? ध्यान रखेंगे कर्नाटक। अगले प्रश्न पे आ जाओ। अगला प्रश्न हमारा, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने 2025-26 के कार्यकाल के लिए किसे संसदीय प्राक्कलन समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो ध्यान रखेंगे वो है संजय जायसवाल का। ये बिहार के आपका एमपी हैं, चंपारण से, पश्चिमी चंपारण से, शायद अगर मैं गलत नहीं तो चंपारण से बीजेपी एमपी है, लोकसभा एमपी। अगला, स्थानीय स्तर पर छोटे नगरों में प्रशासन चलाने वाली इकाई को क्या कहा जाता है? तो ध्यान रखेंगे स्थानीय स्तर पर चलाने वाले प्रशासन का नाम नगर परिषद। इसे आंसर में आप नगर पंचायत भी लगा सकते हो, इसे नगर परिषद ज़्यादा सटीक आंसर होगा। अच्छा, ये तीनों में अंतर क्या होता है? तो अंतर बेसिक है, आपकी जनसंख्या के आधार पर ये डिमार्केट किया गया कि अगर कोई शहर की जनसंख्या 2 लाख से अधिक है, किसी शहर की जनसंख्या 2 लाख से अधिक है तो वो कहलाता है नगर निगम। नगर निगम। अगर किसी शहर की जनसंख्या 40,000 से लेकर के 2 लाख के बीच है तो ध्यान रखेंगे 40,000 से 2 लाख के बीच है तो ये नगर परिषद कहलाता है, नगर परिषद कहलाता है। और अगर किसी की जनसंख्या 10,000 से लेकर के 40,000 के बीच में है तो वह नगर पंचायत कहलाता है, नगर पंचायत कहलाता है। ध्यान रखेंगे इस बात को, क्या कहलाता है? नगर पंचायत कहलाता है। अगला प्रश्न है, ग्राम पंचायत सचिव के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो ध्यान रखेंगे उसे राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किया जाता है। तो ये जो सचिव होते हैं वो BSSC के द्वारा नियुक्त होते हैं, BSSC के द्वारा, बिहार SSC के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं ये अधिकारी। हमारा अगला प्रश्न, अगले प्रश्न पे आ जाओ। अगले प्रश्न है हमारा कि निम्न कथनों पर विचार कीजिए कि संसद हमारे लोकतंत्र का आधार स्तंभ है। बिल्कुल सही है। संसद में हम अपने मनोनीत प्रतिनिधियों के माध्यम से प्रतिनिधि चुनते नहीं, मनोनीत नहीं, चुने हुए प्रतिनिधि हो जाएंगे, तो ये गलत है हमारा, तो आंसर 1 हो जाएंगे। अगले प्रश्न है, इंदिरा साहनी एवं अन्य बनाव भारत संघ का प्रसिद्ध मामला किसके लिए प्रसिद्ध है? तो वह प्रसिद्ध है ओबीसी के रिजर्वेशन के लिए, तो सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों के आरक्षण पर निर्णय देने को लेकर के, ओबीसी को लेकर के। अगला है, न्यायालय के द्वारा परमादेश का रीट किसके विरुद्ध जारी किया जाता है? तो वह जो जारी किया जाता है तो ध्यान रखेंगे सार्वजनिक पदाधिकारियों के विरुद्ध जारी किया जाता है, अपने कार्यों को नहीं करने के, अब मतलब एक अकाउंटेबिलिटी को पूरा नहीं करने को लेकर के। अगला प्रश्न है हमारा, किसी व्यक्ति को उनके प्राण और दैहिक स्वतंत्रता के संबंध में संरक्षण भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 में है, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल डिग्निटी और पर्सनल लिबर्टी। अगला प्रश्न है हमारा, विधानसभा के सदस्य होते हैं तो विधानसभा के सदस्य स्वतः जनता के द्वारा चुने जाते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, अगला प्रश्न पे आ जाओ।
निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, केवल लोकसभा में ही धन विधेयक प्रस्तुत किया जाता है, तो बिल्कुल सही है। प्रधानमंत्री केवल लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है, राज्यसभा के प्रति नहीं होता है, बिल्कुल सही है। तो दोनों सही हो जाएंगे, ध्यान रखेंगे। लोकसभा में होता है, राज्यसभा में केवल सहमति के लिए भेजे जाते हैं। अगर ये नहीं भी पास करते हैं तो भी ये पारित माना जाएगा 14 दिन के अंदर। स्वतंत्र भारत के प्रथम विदेश मंत्री कौन थे? तो ध्यान रखेंगे पंडित जवाहरलाल नेहरू। प्रधानमंत्री के साथ साथ फॉरेन अफेयर्स भी थे इनके पास। अगला प्रश्न है हमारा कि राजनीतिक पार्टियों और संस्थापक के आधार पे, तो भारतीय जनसंघ का संस्थापक कौन है? इस प्रकार के प्रश्नों को हमने पहले भी सोल्व किया है कि अगर जैसे ही आपका अरेंज करने वाले हैं तो अगर जो आपको पहले पता है उसको पहले आप जाएं। जैसे अगर मान लेते हैं कि भारतीय संघ का संस्थापक कौन है, तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी। पहला का क्या हो जाएगा? दो। तो पहला का दो में एक ही आंसर हमारा हो जाएगा बी। रिपब्लिक पार्टी ऑफ इंडिया का संस्थापक कौन है? तो भीमराव अम्बेडकर। स्वतंत्र पार्टी के मुंशी। अगले प्रश्न पे आ जाओ। अगले प्रश्न है हमारा, तो इस प्रकार के प्रश्नों को सोल्व करना बिल्कुल ईजी है और मुझे नहीं लगता इस लेक्चर जितना मैं करवा रहा हूँ इसके बाद इस प्रकार के प्रश्नों में दिक्कत होगी आपको। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा विषाणु जनित रोग है? तो ध्यान रखेंगे पोलियो जो है वायरल है, वायरस के थ्रू होता है। प्राकृतिक चयन की अवधारणा नेचुरल सिलेक्शन किसने प्रस्तुत किया है? तो ये डार्विन का दिया हुआ सिद्धांत है नेचुरल सिलेक्शन वाली। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में निषेचन फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया कहाँ होती है? तो फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया फ्लोपियन ट्यूब में होता है, फ्लोपियन ट्यूब में होता है। अगला प्रश्न है हमारा कि लैंगरहैंस दीपिकाओं में पाई जाने वाली बीटा कोशिकाएं निम्नलिखित में से किस हार्मोन का स्राव करता है? तो वो स्राव करता है इंसुलिन का। किसका स्राव करता है? इंसुलिन की। हमारा अगला प्रश्न है, अगले प्रश्न पे आ जाओ। पत्तियों का हरा रंग किस वर्णक के कारण दिखाई देती है? तो क्लोरोफिल के कारण। जब पादप कोशिका में पानी बाहर निकल जाए तथा कोशिका झिल्ली सिकुड़कर कोशिका भित्ति से अलग हो जाए तब क्या कहलाता है? तो ध्यान रखेंगे वह कहलाता है जीव द्रव कुंचन। जीव जीव द्रव कुंचन। अगला प्रश्न है फिर अरेंज करने वाली है, तो इस प्रकार के प्रश्नों को आप सिंपल से हमने पहले बता चुके हैं कि अरेंज कर लेना है। जैसे अगर मान लेते हैं कि क्लोरोफाइसी दिया हो, क्लोरो मतलब आपका कैसा होगा? हरा होगा, तो हरे सवाल के लिए है तो पहला का दो, ये दो में है, बाकी ये दोनों में नहीं दिया हो तो पहला ये दोनों कट जाएगा। जैसे पहला का दो तो इसमें और इसमें। अगला है रेडोफाइसी, रेडो का मतलब लाल है, तो ध्यान रखेंगे लाल सवाल से जुड़ा हुआ है, तो दूसरा का तीन ही है, तो हमारा आंसर हो जाएगा बी। क्लियर है। फियोफाइसी क्या हो जाएंगे? तो फियोफाइसी वीरो सवाल। और बायोफाइट क्या हो जाएगा? तो लीवर बट। अगले प्रश्न पे आ जाओ। अगले प्रश्न है हमारा, किसी तरंग के दो उत्तरोत्तर श्रृंग अथवा दो उत्तरोत्तर गर्त के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? तो ध्यान रखेंगे वेवलेंथ बोला जाता है, तरंग दैर्ध्य बोला जाता है। अगले प्रश्न है हमारा, अगले प्रश्न पे आ जाओ। अगला प्रश्न हमारा क्या है? तो ध्यान रखेंगे जिस बिलियन सॉल्यूशन में कोई पदार्थ एक सीमा के बाद और अधिक ना घोला जा सके ऐसे बिलियन निम्नलिखित में से क्या कहलाता है? तो वैसे को हम बोलते हैं सेचुरेटेड सॉल्यूशन, संतृप्त बिलियन बोलते हैं, ध्यान रखेंगे। अगला है दो परमाणुओं को समस्थानिक कहा जाता है यदि उनकी परमाणु संख्या समान हो परंतु द्रव्यमान भिन्न हो। अगले प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन से सर्वाधिक और न्यूनतम न्यूनतम अभिक्रियाशीलता वाला युग्म कौन सी है? तो ध्यान रखेंगे पोटेशियम और गोल्ड। आवर्त सारणी में लिथियम से सीजियम की ओर जाने पर क्षार धातुओं की घनत्व क्या होता है? तो ध्यान रखेंगे बढ़ता है। क्या होता है? बढ़ता है। अगला प्रश्न है हमारा, अगले प्रश्न पे आ जाओ। स्थिर आयतन पर किसी निश्चित मात्रा वाली गैस का दाब उसके परम ताप के समानुपाती होता है। निम्नलिखित में से कौन सा नियम है? तो ध्यान रखेंगे यह जो नियम है वो गै लुसेक का नियम है, लुसेक के नियम है। अगला है न्यूटन की गति का दूसरा नियम क्या है? तो न्यूटन की गति का दूसरा नियम है क्या समझने में सहायता करता है कि बल वस्तुओं की गति को किस प्रकार से प्रभावित करती है। अगला प्रश्न है हमारा, को बैरोमीटर को वायुमंडलीय दाब मापन हेतु प्रयुक्त किया जाता है, तो बिल्कुल सही है। अगला हमारा मौसम के पूर्वानुमान हेतु प्रयुक्त किया जाता है, तो दोनों सही है, तो एक और चार हो जाएगा, एक और चार हो जाएंगे। अगला प्रतिध्वनि जो इको इज सेड ड्यू टू, तो प्रतिध्वनि के कारण सुनाई देती है, तो क्या सुनाई देती है? तो ध्यान रखेंगे हमारा ध्वनि तरंगों के प्रावर्तन, ध्वनि तरंगों के प्रावर्तन। तो अगले प्रश्न पे आ जाओ। अगला प्रश्न हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी
प्रक्रिया इंद्रधनुष के निर्माण में भूमिका निभाती है? तो कौन सी प्रक्रिया है? तो ये चारों करते हैं, अपवर्तन, विक्षेपण और पूर्ण आंतरिक परिवर्तन। तापमान बढ़ाने पर सभी शुद्ध धातुओं के प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो ध्यान रखेंगे प्रतिरोध जो है वो बढ़ जाता है। प्रतिरोध क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। अगला है पानी का हिमांक बिंदु होता है, तो फ़ारेनहाइट में दिया हुआ है। इसे अगर डिग्री सेल्सियस में होता है तो 0 डिग्री सेल्सियस, और 0 डिग्री सेल्सियस बराबर किसका होता है? तो 32 फ़ारेनहाइट का। तो ध्यान रखेंगे 32 फ़ारेनहाइट। Mg2+ आयन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा? तो 2 और 8 होगा। ध्यान रखेंगे 2 और 8 होगा। अगला है 1934 में किसके नेतृत्व में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना की गई थी? तो ध्यान रखेंगे आचार्य नरेंद्र देव एवं जयप्रकाश नारायण। अध्यक्ष आचार्य नरेंद्र देव बनाए गए थे, और सचिव कौन थे? तो ध्यान रखेंगे आपका जयप्रकाश नारायण थे, जेपी नारायण थे। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा 1857 की क्रांति का अग्रगामी था? तो 1857 के अग्रगामी जो है वो सन्यासी विद्रोह है। सन्यासी विद्रोह ये कब से स्टार्ट हुआ? तो ध्यान रखेंगे 1760 के डिकेड में स्टार्ट हुआ। तो 1760-64 बोल सकते हो, उससे लेकर के 1800 के बीच में ये चला था। 1800 तक ये चला था। बाकी ये जितने भी विद्रोह बाद में, जैसे नील विद्रोह जो है वो 1859-60 में हुआ था। कब हुआ था? 1859 और 60 में हुआ था। पाबना जो है वो 1770 से 76 के बीच में हुआ था, मतलब 1773-76 बोल सकते हो, 76 के बीच में हुआ था। और ये आपका सॉरी 17 से बोल रहे 1800, सॉरी 1800, और ये 1899 में हुआ था। 1899 से 2000 के बीच में, 1899 से 1900 के बीच में, सॉरी 1900 के बीच में। अगले प्रश्न पे आ जाओ। अगले प्रश्न जो हमारा है, अगले प्रश्न पे इस प्रकार के क्वेश्चन जहाँ पर भी है हमने पहले भी बता चुके हैं कि इसको अरेंज करना है। जैसे अगर मान लो हमारे प्रकाश के सोम प्रकाश का लेखक कौन है? तो सोम प्रकाश का जो लेखक है वो ईश्वर चंद्र विद्यासागर है। तो पहला का 3 किस किस में है? तो ये है और इसमें है। तो ये दोनों हमारा क्या हो जाएगा? कट गया, एलिमिनेट हो गया। अभी दो में से कोई एक आंसर होगा। अगला आ जाओ इंडियन मिरर जो है, इंडियन मिरर है देवेंद्र नाथ टैगोर। बी का दो इसमें भी है और इसमें भी बिल्कुल चाहिए। चलो जो युगांतर जो है, युगांतर का कौन है? वीरेंद्र कुमार घोष है। तो सी का 4 किसमें? इसमें। तो आंसर हमारा ये हो जाएंगे। अगले प्रश्न पे आ जाओ। भारत में तुगलक वंश के बाद कौन सा वंश दिल्ली प्रशासन किया था? तो ध्यान रखेंगे सबसे पहले दिल्ली सल्तनत का जो पहला वंश है वो कौन सा है? गुलाम वंश है। कौन है? गुलाम वंश है। दूसरा कौन सा है? तो खिलजी है। दूसरा कौन सी है? खिलजी है। तीसरा कौन सी है? तुगलक है। चौथा कौन है? सैयद है। और पांचवा कौन है? लोधी है। क्वेश्चन क्या पूछा है? तो क्वेश्चन पूछा है कि तुगलक के बाद कौन है? तो तुगलक के बाद कौन है? सैयद है। ध्यान रखेंगे तुगलक के बाद कौन है? सैयद वंश है। अगले प्रश्न पे आ जाओ। इनमें से किसने 1857 के विद्रोह में सक्रिय रूप से भाग लिया था? तो ध्यान रखेंगे सक्रिय रूप से जो भाग लिया था सभी लिया था। तो आंसर सभी हो जाएंगे। जैसे नाना साहब कहाँ से भाग लिया था? कानपुर से, बेगम हजरत महल लखनऊ से, और मौलवी अहमदुल्ला जो है फैजाबाद से। तो ध्यान रखेंगे फैजाबाद से। और बिहार से तो बाबू कुंवर सिंह। अगला प्रश्न है हमारा, आ जाओ, कि मैंने घुटने टेक कर रोटी मांगी लेकिन उसके बजाय मुझे पत्थर मिला, मैं ऐसे प्रत्युत्तर के आश्चर्यचकित नहीं हूँ। ब्रिटिश राष्ट्र केवल शक्ति के सामने झुकता है। तो वह हमारा कथन था महात्मा गांधी जी के। कब ये बोले थे? तो ध्यान रखेंगे 1930 में, जब ये दांडी यात्रा करने वाले थे, और उससे पहले जब उन्होंने 11 सूत्री मांग रखे थे, 11 सूत्री मांग रखे थे, तो उस समय का ये कथन है उनका। अगला आ जाओ, हमारा अगला प्रश्न है। अगले प्रश्न पे आ जाओ। नाजीवाद किसका समर्थक था? तो नाजीवाद का ऐसे आपका इस प्रकार के विचार दिया किसने था? तो हिटलर का विचार है ये। और ये है राजकीय सर्वोच्चता के सिद्धांत का, राजकीय सर्वोच्चता के सिद्धांत का। निम्नलिखित में से यूटोपिया नामक पुस्तक का लेखक कौन है? तो ध्यान रखेंगे थॉमस मोरे हैं। थॉमस मोरे हैं। लोथल नगर के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो ध्यान रखेंगे गुजरात में माई नदी के किनारे है। तो बिल्कुल गलत है। वो कौन सा नदी के किनारे हैं? तो ध्यान रखेंगे भोगवा नदी के किनारे, भोगवा नदी के किनारे गुजरात में। किस नदी के किनारे? भोगवा। तो पहला वाला ही गलत है, बाकी ये तीनों सही है। अगले प्रश्न पे आ जाओ। अशोक ने भिन्न भिन्न स्थानों पर जाकर लोगों को शिक्षा देने के लिए अधिकारियों की नियुक्ति की। इस अधिकारियों को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? तो ध्यान रखेंगे उस अधिकारी को जो है वो धम्म महामात्र बोला जाता था। धम्म महामात्र बोले जाते थे। अगले प्रश्न पे आ जाओ। अगला प्रश्न है गंधार कला शैली एक समन्वय है। तो ये किसका समन्वय है? तो भारतीय और यूनानी कला की, भारतीय और
यूनानी कला के। हर्ष के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो पहला क्वेश्चन आ जाओ, हर्ष के दरबारी कवि बाण भट्ट ने हर्ष की जीवनी लिखी, बिल्कुल सही है। फाहियान वाली गलत है, क्योंकि फाहियान जो आया था वो चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आए थे, चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार, ना कि हर्षवर्धन के। अगला है, चेर शासकों ने अपने अभिलेखों में किस भाषा का प्रयोग किया है? तो ध्यान रखेंगे मलयालम का। चेर कहाँ पे थे? तो ये थे केरल में। कहाँ पे थे? केरल वाले क्षेत्र में। अगला प्रश्न हमारा, महात्मा बुद्ध के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो हमारा कौन सा हो जाएगा? इन्होंने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया, बिल्कुल सही है। इन्होंने उपदेश आत्मा और परमात्मा के विषय पे दिए, गलत है, तो दूसरा वाला ही गलत है। इन्होंने दुख को निवृत्ति के लिए अष्टांगिक मार्ग को जरूरी बताया, बिल्कुल सही है। तो कौन सा कथन अच्छा सत्य पूछ रहा है, तो 1 और 3 हो जाएगा, तो 1 और 3। अगले प्रश्न पे आ जाओ। अगला प्रश्न है हमारा, जनगणना 2011 के अनुसार भारत में निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश का लिंगानुपात सर्वाधिक है? तो वह हमारा पुदुचेरी का। लगभग इसका जो लिंगानुपात है 1037 है, ध्यान रखेंगे, 1000 मील पर महिलाओं की जनसंख्या। नर्मदा एवं ताप्ती नदियों की मानों पर कौन सा द्वीप है? तो ध्यान रखेंगे अलिया बेट द्वीप है और खदिया बेट द्वीप है, तो हो जाएंगे 1 से अधिक अंश। किस वायु दाब पेटी को अश्वक्षांश कहा जाता है? तो 30 से 35 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ को, 30 से 35 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ को। असत्य कथनों पर विचार कीजिए। तो हमारा पहला क्वेश्चन सी असत्य है, तो ध्यान रखेंगे कि सिंधु नदी असत्य। तो सिंधु नदी जम्मू एंड कश्मीर से होकर गुजरती है, तो ध्यान रखेंगे वर्तमान में अब जम्मू कश्मीर नहीं है, वर्तमान में लद्दाख हो जाएंगे। कहाँ हो जाएंगे? लद्दाख हो जाएंगे। श्योक नदी किसकी? झेलम की। सहायक नदी नहीं है, झेलम की नहीं है, सिंधु के, ध्यान रखेंगे। श्योक जो है किसका है? झेलम नहीं, सिंधु के, इंडस की है, इंडस के है। झेलम नदी झेलम सिंधु की सबसे बड़ी नहीं, सिंधु की सबसे बड़ी नहीं, पहले वाला क्वेश्चन में हमने करवाया है। ये जो है जो सबसे बड़ी नहीं है, तो सभी असत्य हो जाएंगे। सबसे बड़ी शायद इसमें जो है वो आपका है सतलज। अगला है डेंकेन्सबर्ग पर्वत किस महाद्वीप में है? तो वह अफ्रीका महाद्वीप में है। अगला है सूची मिलान करने वाली है, तो आज इस प्रकार के क्वेश्चंस को तो गलत करना ही नहीं है। नर्मदा नदी जो है किस पर है? तो ध्यान रखेंगे अंकोर बाट, पहला का 4, पहला का 4 सब में है। तो चलो जी अब आगे आ जाते हैं। चंबल जो है राणा प्रताप है, सागर है, तो बी का 2 हो जाएंगे। बी का 2 में ये 2 बच गया है, बाकी ये 2 कट गए हैं। कृष्णा जो है आपका, कृष्ण पे जो है नागार्जुन है, तो ध्यान रखेंगे सी का 1 कौन रहे? तो हमारा आंसर डी हो जाएंगे। अगले प्रश्न पे आ जाओ। खिला हुआ ज्वालामुखी किस द्वीप पर है? तो ये हमारा है हवाई द्वीप पे। निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह तमिलनाडु तट पर स्थित नहीं है? तो मच्छलीपट्टनम नहीं है, मछलीपट्टनम नहीं, ये आंध्र प्रदेश में। अगला, निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति और राज्य में कौन सी जोड़ी सही सुमेलित नहीं है? तो कौन सा सुमेलित नहीं है? जिससे भील गुजरात बिल्कुल सही है, गद्दी हिमाचल प्रदेश बिल्कुल सही है, टोडा तमिलनाडु बिल्कुल सही है, बासी जो है केरल में नहीं है, ध्यान रखेंगे बासी जो है केरल की नहीं है। अगला प्रश्न पे आ जाओ। विश्व में कॉफी का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ पे होता है? तो ये ब्राजील है। ताल की मिट्टी किस फसल के लिए उपयुक्त मानी जाती है? तो ये रबी फसल के लिए। और ताल जो है वो गंगा की जो दक्षिण जो है, गंगा की दक्षिण तट जो है तट पे लगभग 8 से 10 किलोमीटर की जो पेटी है उसी को ताल बोला जाता है। इसी को क्या बोला जाता है? ताल बोला जाता है। तो अगले प्रश्न पे आ जाओ। अगला प्रश्न है हमारा, अगले प्रश्न है असंगत जोड़ियों को पहचान करिए। असंगत जोड़ियों को पहचान करने में पहला हो जाएगा उदयपुर वन्यजीव अभ्यारण्य पश्चिम चंबल, बिल्कुल सही है। ब्रेला वन्यजीव अभ्यारण्य वैशाली बिहार में, बिल्कुल सही है। वाल्मीकि वन्यजीव अभ्यारण्य पूर्वी नहीं पश्चिमी चंपारण है, तो पहला यही गलती हो जाएंगे। भीम बांध वन्यजीव अभ्यारण्य मुंगेर में। तो अगले प्रश्न पे आ जाओ। उत्तर पश्चिम भारत में सर्दियों के दिनों में होने वाली वर्षा का संबंध किस मानसून और विक्षोभ से है? तो ये पश्चिमी विक्षोभ से। किससे है? ये पश्चिमी से, वेस्टर्लिस से। अगला है, कौन सा वैश्विक सम्मेलन ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में कमी के लिए आयोजित वैश्विक समझौते की दिशा में पहला कदम था? तो ध्यान रखेंगे वो है हमारा रियो 1992, रियो जेनेरो जो हुआ 1992 में ब्राजील में जो हुआ था वो। अगला, यदि श्रम पूंजी से सस्ता है, ध्यान रखेंगे इस क्वेश्चन को, श्रम पूंजी से सस्ता है तो अधिक श्रम प्रधान प्रधान विधियां का प्रयोग होगा। यदि श्रम अपेक्षा
श्रम की अपेक्षा पूंजी सस्ती है तो उत्पादन से अधिक पूंजी प्रधान विधियों पर प्रयोग होगा। ऊपर दिया गया विवरण किस प्रकार की अर्थव्यवस्था का निरूपित करती है, तो ध्यान रखेंगे पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का, क्योंकि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का एक ही मतलब होता है लाभ कमाना। तो जैसे इसको लाभ होगा उसी चीज को ही अपनाएंगे। अगला प्रश्न है हमारा, अगले प्रश्न पे आ जाओ कि निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना में अर्थव्यवस्था के समाजवादी स्वरूप को अपनाया गया था, तो ये दूसरी पंचवर्षीय योजना है। दूसरी पंचवर्षीय योजना है, कब से कब तक चला था, तो 1956 से लेकर के 61 तक, 56 से 61 तक। पीसी मालनोबिस भी इसको बोला जाता है योजना को। भारत में 1991 में एक आर्थिक संकट का सामना करना पड़ा। निम्नलिखित में से कौन सा उस संकट का प्रमुख कारण था, तो सबसे अधिक ऋण, तो बाहरी ऋण का उच्च स्तर था मेन कारण। अगला था बाजार का नियम किस अर्थशास्त्री ने दिया है, तो दिया है जेवी सेन ने, जेवी सेन ने। अगला है डेयरी आर्थिक गतिविधियों में किस क्षेत्र में आती है, तो डेयरी जो है जो आपका डेयरी है वो प्राथमिक में आता है। पशुपालन, बकरी पालन, मुर्गी पालन, खेती, जंगल, ये सारे किस में आते हैं, प्राथमिक में आते हैं, ध्यान रखेंगे। रेपो रेट क्या है, तो रेपो रेट से मतलब उस दर को कहते हैं जिस दर पर शेड्यूल कमर्शियल बैंक आरबीआई से कर्ज लेती है। तो क्या हो जाएंगे, वह दर है जिस पर आरबीआई धन की कमी की स्थिति में वाणिज्य बैंकों को अल्पकालिक ऋण देती है। अगले प्रश्न पे आ जाओ। अगला प्रश्न है हमारा, अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस दिन संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिक का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है, तो 29 मई को, 29 मई को। अगला है ग्रुप ए और बी को, चलो इसको अरेंज करो। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ पे है, तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय हेग में है। तो पहला का सी, पहला आंसर आ गया। क्वेश्चन ही इसलिए कहते हैं इस प्रकार के क्वेश्चन में गलत ही नहीं करना है, पहला का सी हो गया आंसर हमारा। देखना देख लो। खाद्य और कृषि संगठन कहाँ पे है, तो रोम में है। यूनिसेफ कहाँ पे है, तो यूनिसेफ जो है हमारा न्यूयॉर्क में है। विश्व व्यापार संगठन कहाँ पे है, तो जिनोवा है। तो आ जाओ अगला प्रश्न पे। नए संसद भवन के वास्तुकार कौन है, तो ध्यान रखेंगे बिमल पटेल थे। गैबन देश की राजधानी निम्नलिखित में से कौन सा है, तो ध्यान रखेंगे गैबन का जो है ये लिब्रेविले है। भारतीय प्राणी सर्वेक्षण की स्थापना निम्नलिखित में से किस वर्ष की गई थी, तो भारतीय सर्वेक्षण की स्थापना जो है 1916 में किया गया। कब किया गया, 1916 में किए गए। अगला प्रश्न हमारा, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजातियों अत्याचार निवारण अधिनियम कब बनाया गया, तो ये बनाया गया है आपका 1989 में। किस देश की संसद को नेसेट कहा जाता है, तो इजराइल के संसद को नेसेट बोले जाते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन से प्रेम शब्द का पर्यायवाची शब्द है, नहीं है, तो प्रेम का पर्यायवाची कौन नहीं है, तो घृणा नहीं है। अगला है जो कम बोलता है उसे क्या बोलते हैं, तो मितवासी बोलते हैं। भरपेट किस समास का उदाहरण है, तो अविभाव समास का है, अविभाव समास के। अगला प्रश्न है चेंज एक्टिव टू पैसिव, तो आई एम इट इज टाइम टू राइट द बेल, तो क्या हो जाएगा, इट इज टाइम फॉर द बेल टू रन, डी हो जाएंगे। कैथरीन सी डैट सी हैज ऑलवेज बीन इन लव बिफोर, शायद अगर मैं गलत नहीं हूँ तो, कि हैव नेवर बीन, सॉरी हैव नेवर बीन हो जाएंगे, हैव नेवर बीन। आगे का प्रश्न हमारा जो है वो मैथ्स की है, तो आप लोग इसको देख लेंगे। तो आप लोग कंटिन्यू बने रहिए इस सीरीज़ पर। ये सीरीज़ जो हमने आपसे प्रॉमिस किया था कि लगभग आपका एग्ज़ाम से पूर्व हमें सारे चीज़ों को करवाने वाली है, दरोगा को लेकर के जो भी एग्ज़ाम में आने वाली है उन सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर भी लेकर के आएंगे। और मैं एक प्रयास कर रहा हूँ कि अगला जो हमारा वीडियो होगी ये कंप्लीट मैराथन वीडियो होगी, जिसमें कंप्लीट हम सेक्शन वाइज को कंप्लीट करेंगे, जैसे पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, साइंस इत्यादि को। तो धन्यवाद।